आपकी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आपकी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। झारखंड राज्य जो अपने भीतर कई इतिहास छुपाए हैं, उनमें से एक है दुमका जिला अंतर्गत महादेव शिव का दरबार बासुकीनाथ धाम माना जाता है। जब तक श्रद्धालु बासुकीनाथ धाम की ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं कर लेते, तब तक बैद्यनाथ धाम रावणेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा अधूरी रह जाती है। सावन मास में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करने आए कांवड़िये अपनी पूजा को पूर्ण करने के लिए बासुकीनाथ मंदिर में जलाभिषेक जरूर करते हैं। बासुकीनाथ मंदिर देवघर से 42 किलोमीटर दूर दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड में स्थित है। चलिए बताते हैं आपको बासुकीनाथ धाम के इतिहास के बारे में। झारखंड राज्य के दुमका जिला अंतर्गत एक मनोहारी दारुक वन स्थित है, जहां कभी राक्षसों ने मनोहारी नगर बसाया था। इस दारुक वन क्षेत्र जलमार्ग से गुजरने वाले लोगों को राक्षस कैद कर लिया करते थे। इसमें शिव भक्त सुप्रिय भी शामिल था। सुप्रिय ने राक्षसों के अत्याचार से मुक्ति के लिए भोलेनाथ की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर, माता पार्वती प्रकट हुए और वरदान स्वरूप सुप्रिय को राक्षसों का नाश करने के लिए पशुपतास्त्र दिया, जिसमें सुप्रिय ने राक्षसों का नाश किया। सुप्रिय बाबा भोलेनाथ और पार्वती की आज्ञा से यही निवास करने लगे। भोले शंकर की आराधना में लीन रहने लगा। प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने सुप्रिय को इसी क्षेत्र में पार्वती के साथ निवास करने का वरदान दिया। बाद में इसी दारुक वन में कंदमूल की तलाश में मनुष्य आकर बसने लगे। इसमें बासु नामक एक सदाचारी व्यक्ति भी आया। बासु भी एक दिन कंदमूल की तलाश के लिए जमीन खोदने के लिए निकल पड़ा। जमीन खोदने के क्रम में बासु का हल जाकर किसी पत्थर से टकरा गया। खून बहने लगा। ये देख बासु व्याकुल हो घर की ओर भागने लगा। कहा जाता है उसी समय आकाशवाणी हुई, हे बासु, मैं शिव हूँ। यहाँ मैं बहुत पहले से नागेश्वर रूप में विराजमान हूँ। चिंता छोड़, तुम मेरी पूजा करो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से तुम्हारे नाम के साथ ही मेरा नाम लिया जाएगा। तभी बासु ने जमीन से प्रकट भोलेनाथ की ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की, जिसके बाद बासु के हाथों प्रथम पूजन होने के कारण इस क्षेत्र का नाम बासुकीनाथ धाम पड़ गया। बासुकीनाथ मंदिर के पंडा पुरोहितों के मुताबिक बासुकीनाथ में शिव का रूप नागेश का है। वो बताते हैं यहाँ पूजा में अन्य सामग्रियां तो चढ़ाई जाती हैं, परंतु यहाँ दूध से पूजा करने का विशेष महत्व है। मान्यता है नागेश के रूप के कारण दूध से पूजा करने से भगवान शिव शंकर खुश रहते हैं। वो कहते हैं शिव के गले में लिपटे नाग को भी दूध पसंद होता है। यही कारण है यहाँ दूध अधिक मात्रा में चढ़ाया जाता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है बाबा बैद्यनाथ के दरबार में अगर दीवानी मुकदमों हाई कोर्ट की सुनवाई होती है, तो बासुकीनाथ में फौजदारी मुकदमे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होती है। बासुकीनाथ से सुतिब्रो गोस्वामी की रिपोर्ट। बाबा, बासुकीनाथ का क्या इतिहास है जो इसका नाम बाबा बासुकीनाथ नाम पड़ा? प्राचीन काल में यह क्षेत्र दारुक वन के नाम से जाना जाता है। घोर जंगल था, देवदार का पेड़ यहाँ है, इसलिए दारुक वन देवदार पेड़ को कहते हैं। दारुक वन के नाम से जानता है। और दारुक वन का नाम इसलिए भी पड़ा कि यहाँ एक दारुका नाम की राक्षसी निवास करती थी, जो यहाँ से जाने वाले जितने भी यात्री थे, राक्षसों की प्रवृत्ति होती है मारकर खा जाना, अपहरण करना, लूटपाट करना। इसी क्रम में एक समय की बात है, एक महान शिव भक्त राजा सुप्रिय वैश्य जो व्यापारी थे बहुत बड़े, वो अपने कुछ मित्रों के साथ सामग्री लेकर उस जंगल की तरफ से गुजर रहे थे। दारुका राक्षसी की भयंकर आवाज आई, गर्जना हुआ, इन सबों को बंदी बना लिया गया और जान मारने की धमकी दी गई। मार के खा जाएंगे, सारा सामान छीन लिया गया राक्षसों के द्वारा। राजा सुप्रिय शिव के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने शिव की चरणकंदन पुकार की। शिव तत्काल प्रकट हुए और उन्हें एक अस्त्र प्रदान किया कि अगर दारुका राक्षसी तुम पर प्रहार करे तो इस अस्त्र से तुम भी प्रहार कर देना। जैसे ही दारुका राक्षसी आई, उन्होंने इस अस्त्र से प्रहार किया। प्रहार के साथ दारुका राक्षसी का अंत हो गया शिव के वरदान के अनुसार। ये कहानी यहाँ समाप्त हो गई। कालांतर में ये घनघोर जंगल में एक बासु नाम का देखिए, यहाँ की महत्ता के विषय में हम जितना भी कहें वो कम है। यहाँ की महत्ता बहुत है, किंतु बासुकीनाथ नाम कैसे पड़ा, कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ, वह मैं सूक्ष्म रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ एक समय बहुत घनघोर जंगल हुआ करता था। एक बासु नामक व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जंगल के गर्भगिरी में पहुंचे।
और कंदमूल खोदने के क्रम में वो खंती का प्रहार बाबा पर पड़ा और वो उधर से रुधिर निकला, अर्थात खून का धारा निकला। तो बासु भयभीत हो गए और भयभीत होकर के जैसे ही भागना चाहे तो आकाशवाणी होती है और कहा जाता है कि हे बासु, मैं नागनाथ हूँ, पूर्व से विराजमान हूँ, तुम मेरी पूजा करो, तुम्हारा पूरा परिवार का कल्याण होगा। तो इस प्रकार बाबा बासुकीनाथ बासु नामक व्यक्ति के हाथों निकले, उनके हाथ से प्रथम पूजित हुए, प्रादुर्भाव हुआ, तो ये बासुकीनाथ कहलाए। इनकी बहुत लंबी कथा है, मैं सूक्ष्म रूप में आपको बता रहा हूँ। शानदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।